गुड मॉर्निंग। हम दीघ निकाय का सुत्त सकाली सुत्त पढ़ रहे हैं। और इसको पढ़ने लगे तो हमने देखा कि सक जो है भगवान से प्रश्न पूछने आते हैं। उनका पहला ही प्रश्न उनकी जीवन के एक इम्पोर्टेंट सत्य से रिलेटेड है, क्योंकि वो देवासुर संग्राम में अपने आप को बार बार पाते हैं और देखते हैं कि आसपास भी लोग, चाहे वो देवलोक में हो या दूसरे लोकों में हो, वो सुख शांति तो चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो लड़ाई झगड़े में, वाद विवाद में, कलह में बार बार पड़ जाते हैं। तो इसलिए सबका भगवान से पूछते हैं कि भगवान, व्यक्ति हिंसा के अंदर, हेट्रेड के अंदर, वायलेंस में क्यों पड़ता है, क्या होने से ऐसा होता है। और फिर भगवान उन्हें कुछ एक कॉजेलिटी की कंडीशनैलिटी का स्टेप बताते हैं, फिर वो फर्दर प्रूव करते हैं, और इस तरीके से हमने उसकी कंडीशनैलिटी को देखा था। वहीं से फिर हमने ब्रांच आउट किया कि अगर हम कॉन्फ्लिक्ट्स की, वायलेंस की, झगड़े की, कलह विवाद की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना कुछ और इम्पोर्टेंट सुत्तास को देखा जाए, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की बात को अलग अलग तरीके से बताया गया है। वो उसके उस पर्टिकुलर सुत्त की जो ऑडियंस है और उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसके अकॉर्डिंग उस कंडीशनैलिटी में या उस डिस्कशन में थोड़े थोड़े वेरिएशंस हैं। तो हमने महानिदान सुत्त, मधुपिंडक सुत्त, सक्कपन्ना सुत्त, इन तीनों को कंपैरेटिवली भी देखा। इसी श्रृंखला में आज आगे बढ़ेंगे और एक और सुत्त को इसी तरीके से स्टडी करेंगे, वो है कलह विवाद सुत्त। तो थोड़ा सा पहले जो अब तक देखा है कंडीशनैलिटी, उसको उस पे एक नजर डाल लेते हैं। सक्कापन्ना सुत्त में हमने देखा था कि एनमिटी, वायलेंस, हॉस्टिलिटी, हेट्रेड, जेलेसी एंड स्टिंजीनेस से आता है, क्योंकि देवासुर जो है वो जेलेसी और स्टिंजीनेस में लगे रहते हैं। इसलिए भगवान का ऐसा रिप्लाई था। वो कहाँ से आता है? वो प्रिय अप्रिय के भाव से आता है। वो कहाँ से आता है? क्योंकि बैकग्राउंड के अंदर कोई ना कोई डिजायर है, छंद है। उस डिजायर का इमीडिएट प्रॉक्सिमेट कॉज क्या है? कोई ना कोई ऐसा विचार जागा है जो उस डिजायर की दिशा में हमें मूव करने को प्रेरित करता है। वो वितक, वो विचार कहाँ से आया? वो इसलिए आया क्योंकि पहले से एक बैगेज है, हमारी अलग अलग संज्ञाओं का, परसेप्शंस का बैगेज है, और उसमें प्रोलिफरेशन होता है, तो किसी माइंडलेस मोमेंट में कोई विचार जाग जाता है। दैट वाज द सक्कापन्न सूत्र। एंड देन वी सॉ दैट इट्स काइंड ऑफ टेलिंग अस द अराइजिंग ऑफ पपंच संज्ञा संख्या, यानी कि उसका उसकी जो प्रोसेस है वो यहाँ पे हमें पता चलती है। फिर हमने मधुपिंडक सूत्र देखा। मधुपिंडक के अंदर भी अ, झगड़ा फसाद कैसे होता है, ये बात है। लेकिन इसमें जो सुत अपने आप में स्टार्ट कहाँ से होता है? वो वो स्टार्ट होता है नाम रूप के अंदर से, कि कैसे कैसे सेंस ऑब्जेक्ट, सेंस बेस और सेंस कॉन्शियसनेस की कमिंग टुगेदर के कारण फस होता है। फस से वेदना होती है। वेदना अच्छी लगती है, बुरी लगती है, उसके अकॉर्डिंग कोई परसेप्शन हम बनाते हैं, उस पर विचार करते हैं, फर्दर प्रोलिफरेट करते हैं। प्रोलिफरेशंस की एक धारा बन जाती है, उसकी बहुलता हो जाती है, multiplicity of proliferation that leads to various kinds of judgments, and then that causes various kinds of conflicts. इसमें हमने ये भी देखा कि while papancha sanya to conflict directly is, there has to be something intermediate, and therefore we made a kind of deduction कि जैसे सक्का पन्ना में उसकी चेन बताई गई है कि पपंच संज्ञा संख्या का उदय कैसे होता है, उसकी क्या प्रोसेस है। तो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, चीजों को और थोड़ा डिटेल में समझने के लिए, इस रिलेशनशिप के साथ हमने समझा कि जब छंद, प्रिय प्रिय, ईर्ष्या, मात्सर्य जागता है, तो उसके बेसिस पे फिर ये सारा कलह विवाद होता है। सो वी ब्रॉट देम टुगेदर। दैट वाज इन मधुपिंडा। देन नेक्स्ट वी सॉ महानिदान सूत्र। महानिदान सूत्र और भी माइक्रो लेवल का सूत्र है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि वेदना आती है तो फस्य पच्चा वेदना, फिर वेदना से तन्हा, तन्हा से फिर व्यक्ति
सर्च के अंदर लग जाता है जो उसे चाहिए उसकी फुलफिलमेंट के लिए, और फिर उसको पाता है या पाने की चाह करता है, उसके बेसिस पे कई डिसीजंस करता है, फर्दर अपने डिजायर को, लस्ट को, अटैचमेंट को बढ़ाता है, पोजेसिवनेस का जब भाव उसके अंदर आ जाता है तो फिर वो अपनी जो भी वस्तु है उससे वो अलग नहीं होना चाहता, स्टिंजी हो जाता है, विच इज मच्छरिया। और फिर स्टिंजीनेस के कारण उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे सेफ गार्ड करने के वेरियस एक्शंस लेता है। और अगर कोई भी उसकी सेफ गार्डिंग को, उसकी उस ऑब्जेक्ट के को ले जाने का या अलग होने का कोई अगर एक्शन एक्सटर्नली कहीं से आए, तो फिर वो व्यक्ति उसके साथ कलह विवाद में, झगड़े फसाद में, सच झूठ में, अकुशल धमों के अंदर अ, अपने आप को इंडल्ज कर लेता। दैट वाज महानिदान। And then we saw that how they are placed together. So we'll not go again into the detail of it, but we saw all of this comparison and their relationship. Now, with that, now we will move towards Sutta Nipat 4.11, which is the Kaleh Vivad Sutta. Another very interesting Sutta. इसके अंदर कुछ तो हमें सिमिलर कंडीशनैलिटी भी मिलेगी जैसे पहले है, और कुछ डिफरेंट भी होगी। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बाकी के जो तीन सूत्र भी हमने देखे उसकी तरह इतना लीनियर नहीं है। तो शक की जैसे नहीं है कि एक सवाल पूछा फिर उसी के बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, फिर उसी के बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा। यहाँ की जो ऑडियंस है, जो प्रश्न करता है, वो इस तरीके से प्रश्न करता है कि जब वो एक बात पूछते हैं तो उसके साथ मल्टीपल फैक्टर्स या मल्टीपल कंडीशंस के बारे में, जो कि रिलेटेड ही होती है आपस में, मल्टीपल चीजों के बारे में एक साथ सवाल पूछते हैं। एंड बेस्ड ऑन दैट द रिप्लाई ऑल्सो हैज more than one branches in some cases. So it we would invite your attention and try to look at the screen also as we go through this, then things would make a better sense. You try to put it in a diagrammatic form, अब वो 100% एक्यूरेट हो कह पाना मुश्किल है, लेकिन जितना समझ में आया सूत्र का, जैसे जैसे टेक्स्ट आ रहा था वैसे वैसे उसको प्रेजेंट करने का प्रयास किया गया है। And in some cases, we have drawn certain relationships which are not explicitly called out in the sutta, but they seemed logical, तो इसलिए वो वहां पे डाला है। So we'll call out as and when we proceed and come across such things. So this is how it looks, and it's a maze. It's a cognitive overload. So this is just to tell you ki how it's multi-layered and complex. Don't try to make sense of it. We'll go over it one by one. But this is how it will come together at the end once we've gone step by step. So starting with प्रश्न क्या पूछा गया? प्रश्न पूछा गया, where do quarrels and disputes come from? कुतो पहुता कलह विवादा. So our main theme is कलह विवाद, वो कहाँ से आता है, और उससे जो रिलेटेड चीजें हैं लाइक एंड लैमेंटेशन एंड सोरो एंड स्टिंजीनेस, वो भी कहाँ से आते हैं. परिदेव शोका, दिस इज परिदेव शोका, एंड देन सह मच्छरा. स्टिंजीनेस वो कहाँ से आता है. व्हाट ऑफ कंसीट एंड एरोगेंस, माना तिमाना, ये कहाँ से आता है. एंड देन स्लैंडर, थोड़ा मिच्छा वाचा हो ही जाता है जब झगड़े फसाद होते हैं उसके अंदर, तो पेसुणा, ये कहाँ से आता है. टेल मी प्लीज वेयर डू दे कम फ्रॉम. तो कलह विवाद, उसके साथ जब झगड़े फसाद होते हैं तो रोना पीटना, दुख आता ही है, उसके अंदर मान का भाव जुड़ा हुआ ही होता है. व्यक्ति अगर दूसरे को कुछ देना नहीं चाहता इसीलिए तो कलह हो रहा है, तो stinginess is there, and then all kinds of verbal misconduct are there. So these are the various things that are related with each other. ये कहाँ से आता है? So the answer is quarrels and disputes come from what we hold dear, which is पिय पहुता कलह विवादा. तो ये जो है, ये कलह विवाद
होल्डिंग ऑन टू समथिंग, कंसिडरिंग समथिंग एज प्रिय है, क्योंकि एक को प्रिय लगता है और दूसरा उसे देना नहीं चाहता है या उससे अलग नहीं होना चाहता है, तो that leads to all kinds of kalya vivad. Now this arrow is indicative of all of this. It is related to everything that comes in this block because ये बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो उसी से कनेक्टेड है कलह विवाद से. So ऐसा कहा भी गया, quarrels and disputes come from what we hold dear. So do lamentation and sorrow. Lamentation and sorrow भी इसी से आते हैं. Stinginess भी इसी से आती है. Conceit and arrogance भी इसी से आता है. एंड देन व्हाट हैपेंस टू स्लैंडर, वो भी उसी से आता है बट उसका रिलेशन और फाइनल लेवल पे बताया गया है. सो नेक्स्ट दे आर सेइंग quarrels and disputes are linked to stinginess. When there is stinginess, that leads to quarrels and disputes because one is not willing to give away something that they have. And then when disputes have arisen, there is slander. विवाद जातेसु च पेसुणानि. जब कलह विवाद होता है तो फिर स्लैंडर हो ही जाता है. तो therefore this is coming out from here. Then we have also drawn one more relationship. So we say कि जब मान का भाव होता है, अस्मि मान होता है, व्यक्ति में ममत्व होता है, स्व का भाव होता है, there is an I. When there is an I, that is when I hold something as dear or I consider something as important. So therefore, I is feeding to the Piya Pahuta. So इसलिए ये जो arrow है ये I से लेके conceit, arrogance से लेके Piya Pahuta में हमने डाली है इसको. Although in the sutta what it was saying was that manati mata, conceit and arrogance come from what we hold here, which is also very well understood. That when we hold something dear, consider something as important for me, then I further fuel my sense of I in relation to that object. So therefore, there is a reciprocal relationship. Then the next question is then going to be about this Piya Pahuta. तो वो देखते हैं. So where do things held dear in the world spring from? पिया सुलोकस्मिंग कुतो निदाना, कहाँ से आता है ये, और इसके साथ जो रिलेटेड चीजें हैं वो कहाँ से आती हैं. एंड लस्ट्स दैट आर लूज इन द वर्ल्ड, ये चापी लोभा विचरंती लोके. तो ये जो लस्ट है, लस्ट से मतलब यहाँ पे लोभ है, ग्रीड फॉर वेरियस थिंग्स, वो कहाँ से आती है. वेयर स्प्रिंग द होप्स एंड एम्स अ मैन हैज फॉर द नेक्स्ट लाइफ. तो आशा च निष्ठा, आशा और निष्ठा च कुतो निदाना, ये संपराया नरस्य हुंत. आशा और निष्ठा, hopes and aims and objectives and goals and aspirations and desires, वो सब कहाँ से आते हैं. So they are all related, क्योंकि जब हमें किसी चीज की चाह होती है, something that we again consider important, hold dear to us, तो उसके प्रति लोभ होता है, उससे रिलेटेड हमारी आशा निराशा या आशा निराशा या और एम्स होते हैं, गोल्स होते हैं. वी एस्पायर टू गेट समथिंग, सो वी फ्रेम गोल्स अराउंड दैट. तो ये सब कहाँ से आते हैं, उसका उत्तर आएगा. छंदा निदानानि पियानी लोके, छंद से आता है. what we hold dear in the world spring from desire. ये चापी लोभा विचरंती लोके, as do the lust that are loose in the world. So लोभ भी छंद से ही आता है. When there is desire, then there is a more and greed towards it, wanting more of it. आशा च निष्ठा च इतो निदाना, ये संपराया नरस्य हुंत. And from the same place spring the hopes and aims a man has for the next life. तो ये सारी ही चीजें छंद से आ रही हैं. तभी कि छंद से, डिजायर से प्रिय प्रियता का भाव आता है, लोभ आता है, आशा निष्ठा आती है, होप सेम्स आते हैं, और प्रियता के भाव से कलह विवाद आते हैं, सॉरो लैमेंटेशन, मानाति माना, मच्छरा, स्टिंजीनेस एंड स्लैंडर. Then we go to the next level. So where does desire in the world spring from? तो ये डिजायर की जिसकी अभी बात की वो कहाँ से आता है. छंदो नुलोकस्मिन कुतो निदानो,
And then adding to that the next thing which is related, which is Vinichya Chapi Kutopahuta. And evaluations too, where do they come from? जब किसी चीज के लिए डिजायर होती है तो उस ऑब्जेक्ट के प्रति हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ इवेल्युएशंस होते हैं। ये अच्छा है, बुरा है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कम चाहिए, ज्यादा चाहिए। So all of that is because we see those things as permanent. We see that there is some value in it. We ascribe some value to something. So therefore we invest at a evaluation level in that. So they also ये कहाँ से आते हैं? And then कोधो मोसवज्ज अंच कथन कथंच। Kodh यानी कि क्रोध, anger, Mosavajja, which is lies. So another form of Michya Vacha has come in here. And then perplexity or doubt. ये अच्छा है, बुरा है, लेना अगेन पर जब डाउट होता है तो इवैल्यूएशन एंड डाउट आर कनेक्टेड टू ईच अदर। डाउट होता है तो उस डाउट को भगाने के लिए हम इवैल्यूएशंस करते हैं, या इवैल्यूएशन होती है तो कई बार इवैल्यूएशन अपने असेसमेंट पे ही डाउट होने लगती है। सो दे आर रिलेटेड। So an anger lies and doubt and other things spoken of by the ascetic, where all of these come from. So next, let's see what they have to say. So the Buddha says that what they call pleasure and pain in the world, सातम असातंती यमाहु लोके, pleasure and pain जिसको हम कहते हैं, based on that desire comes about. तमुपनिस्साय पहोति छंदो, इसके बेसिस पे प्लेजर एंड पेन के बेसिस पे डिजायर आता है। वेदना पच्चा तन्हा, तो यहाँ जैसे प्लेजर एंड पेन कहा गया, ऑब्वियसली दैट इज टॉकिंग अबाउट वेदना, सो वी पुट दैट वर्ड हियर वेदना, एंड वेदना पच्चा तन्हा। Then additional element is added here. Seeing the appearance and disappearance of forms, a person makes evaluations in the world. तो वेदना से डिजायर आ रही है, इवेल्युएशंस आ रहे हैं, एंगर लाइज आ रही है, परप्लेक्सिटी आ रही है, बट इसके साथ थिंग्स हैव मल्टीपल सोर्सेज, मल्टीपल ओरिजिनेशन। तो इवेल्युएशन जो है वो वेदना से भी आ रहा है, बट वो एक और चीज से आ रहा है। एंड व्हाट इज दैट? रूपेषु दिशवा विभंग भवंच विनिश्चयं कुब्बती जंतु लोके। जब हम देखते हैं कि थिंग्स हमार आर काइंड ऑफ when we see something come, or there is an object, sense object for us, that is when we make evaluations based on that. और अगर व्यक्ति उसका impermanence देख ले, so mostly we see it as appearance and we see that it's kind of solid and it will be there and therefore we aspire so badly for it. But if we were somehow be able to see that it comes and then goes and comes and goes, it's not so permanent after all, it's impermanent, तो फिर वो एक्चुअली हमारी डिजायर कम हो जाएगी। लेकिन क्योंकि वो नहीं देख पाते, तो जितने उसके अपीयरेंस के अंदर हमारी आसक्ति होती है, उतना ज्यादा उसके प्रति हमारा उसकी तन्हा होती है। So then the question, the answer was कि all of this is coming from Vedana. Then further they say that further the Lord says anger, lies and doubt, these things too when the pair is present. So Kodho Musavajja ye and Kathan Kathanj, perplexity or doubt, these also come from Satam Asatanti. And that's why I was saying previously that all of these are coming from Vedana. Then he further says, one who has doubts should train in the path of knowledge. Doubt को कैसे दूर करना है? If there is vichikicha, then one has to train in the path of knowledge. The more you understand things, the more you see the dhamma clearly, उतना उतना ही doubt कम हो जाता है। वो कथन कथी ज्ञान पथाए सिक्के न्यत्वा पबुत्ता समणेन धम्मा। और इसी धर्म के बेसिस पे ही कोई ज्ञानी जन है जो वो बात करते हैं और चीजों को क्लैरिफाई करते हैं।
So Vedana is leading to Chanda, it's leading to evaluations, it's leading to anger and lies. सुख की चाह में, सुखद वेदना की चाह में हम कई प्रकार के झूठ बोल जाते हैं. दुखद वेदना को जब आती है तो इट कैन मैनिफेस्ट एज एंगर व्हेन वन इज ट्राइंग टू गेट समथिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर पर नहीं मिल रहा तो एंगर आता है. एंड देन ऑफ कोर्स परप्लेक्सिटी, डाउट, which is fed by the various kinds of evaluations and papancha that goes in the mind. Now obviously the next question will be ये कहाँ से आता है. So where do pleasure and pain spring from? Satan, asatan cha kuto nidana. When what is absent do these things not occur? Kisming asante na bhavanti hete. तो what will again conditionality की बात है, क्या होने से सातंग असातंग होता है और क्या नहीं होने से, क्या हटा देने से वेदना चली जाएगी. And also on the topic of appearance and disappearance, so now the next question or related question is on the topic of appearance and disappearance. ये जो हमने appearance and disappearance की बात की, tell me where they spring from. ये कहाँ से आता है? विभंग, भवनचापी या मेतमत्थम, एतंग में प्रभु ब्रूहि यतो निदान. So now he's asking about ये कहाँ से आता है और ये कहाँ से आता है. So the Lord says, Hassa nidanang satang asatang. Pleasure and pain spring from contact. हस्य पच्चया वेदना. हस्य असंते न भवंती हेते. अगर हस्य नहीं होगा तो वेदना नहीं होगी. विभंग भवंचापि यमेतमत्थं एतं ते बभ्रूमि इतो निनादं. And on the topic of appearance and disappearance of forms, I tell you they also spring from हस्य or contact. Now of course जब वेदना, जब फॉर्म होती है तभी कांटेक्ट होगा. एंड जब कांटेक्ट होगा तो उसके बेसिस पे, और फॉर्म फॉर्म आई उसके बेसिस पे, कांटेक्ट हुआ उसके बेसिस पे व्यक्ति इवैल्यूएशंस करता है फॉर द ऑब्जेक्ट्स दैट दे सी. और उसी कांटेक्ट के कारण उसके अंदर वेदना होती है, सुखद दुखद या असुखद अदुखद. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो वेयर डज कांटेक्ट इन द वर्ल्ड स्प्रिंग फ्रॉम? कुत्सो न लोकस्मि कुतो निदानो. And then additional question, pariggaha chapi kuto pahuta. And possessions too, where do they come from? तो जब हस्त होता है, कांटेक्ट होता है, when we come in contact with things, sensory input, and it is an object of desire, then we want to possess it. The point of possessiveness comes only when there's something to possess. So therefore, possessiveness is related. When what is absent is there is no possessiveness. Tasming asante na mamattamatti. And when what disappears do contacts don't strike. So kisming vibhute na pusanti fassa. So he's asking, एक तो ये आते कहाँ से हैं, और फिर अगर जहां से आते हैं उस चीज को हटा देंगे तो ये नहीं होंगे, तो ये आते कहाँ से हैं वो पता चल जाए. So then the reply is name and contact cause. नेम एंड फॉर्म कॉज कॉन्टैक्ट. नाम रूप पच्चय हस से यहाँ पे बोला है, जैसे हम जानते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन में नाम रूप पच्चय सलायतन, सलायतन पच्चय फस. तो सलायतन को यहाँ एक्सप्लिसिटली ना मेंशन करके, जैसे हमने महानिदान में देखा था, so नाम रूप इज लीडिंग टू फस. सो नेम एंड फॉर्म कॉज कॉन्टैक्ट. नामंच रूपंच पटिच्च फस्सो. एंड देन पोजेसिवनेस के लिए पूछा था, वो कहाँ से आता है? So the Lord is saying, Ichcha nidanani pariggahani. Possessions spring from wishing. When we wish for something and we get it, or we are about to get it, then there's the whole element of possessiveness, that I want to possess it. And one can see, while it is not explicitly mentioned here, but it's related to desire. Desire छंद है, तो वही इच्छा का फॉर्म है आपका, या इच्छा से डिजायर, डिजायर से इच्छा. They are related, and then that leads to परिग्रह. So इन्हीं के absent होने से ये नहीं होंगे. When wishing is absent, there is no possessiveness. इच्छाए संत्या न ममत्तमत्थि.
And when form disappears, contacts don't strike. रूपे विभूते न फुसंती फस. तो जब नाम रूप होने से फंस है, तो अगर नाम रूप नहीं होगा तो फंस नहीं होगा. अगर इच्छा के होने से परिग्रह है, तो इच्छा नहीं होगी तो परिग्रह नहीं होगा. Now the next one. Form disappears for one proceeding how. और मतलब ये थोड़ा सा ग्रामेटिकली अजीब लग रहा है, बट हाउ डू फॉर्म्स डिसअपियर? व्हाट कैन वन डू फॉर द डिसअपियरेंस ऑफ फॉर्म और रूप? कथं समेतस्य विभूति रूपं सुखं दुखं चापि कथं विभूति. And how do happiness and suffering disappear? Now a different term has been used as satang asatang की जगह happiness suffering use किया है, but we know that it's referring to pleasure and pain, sukha dukha vedana. So how does form disappear? How does vedana disappear? Tell me how they disappear. He's insisting. Etang me papruhi yatha vibhuti. I think we ought to know these things. Tang janiyamati me mano ahu. So now we are talking about cessation कि ये कैसे इसको हटाया जाए. So the response is, now it's a bit of a riddle the way it is. न सई सई न संय सई न विसंय सई. विदाउट नॉर्मल परसेप्शन, ना तो आपका नॉर्मल परसेप्शन और नॉर्मल संज्ञा हो, ना ही डिस्टॉर्टेड परसेप्शन हो, ना ही गलत संज्ञा हो. नोपी असई न विभूत सई. नॉट लैकिंग परसेप्शन, ऐसा भी नहीं है कि आपके पास संज्ञा नहीं है. ना ही परसीव्ड व्हाट हैज डिसअपियर्ड, और ना ही ऐसा है कि आप अज्यूम कर रहे हो कि जो चीज है ही नहीं उसको आप अज्यूम कर रहे हो, परसीव कर रहे हो. नॉट परसीविंग व्हाट हैज डिसअपियर्ड. So without normal perception or distorted perception, not lacking perception nor perceiving what is disappeared. Basically, there is perception, but it is not there. It's not normal. It's not a distorted perception. है भी नहीं भी है. So that is a state of निरोध. जब व्यक्ति अनंत अरहंत फल समाधि में होता है, तो it's pointing in that direction. So I will not delve too much into it. It's beyond my capability to explain. But the point is that this is talking of Sanya Nirodh. एवं समेतस्य विभूति रूपं संज्ञा निदाना ही पपंच संज्ञा. सो संज्ञा निदान से ही, संज्ञा के निरोध से ही पपंच संज्ञा जो है, that would also disappear. So form disappears for one proceeding thus, for judgments due to proliferation spring from perception. जो पपंच संज्ञा की बात यहाँ पे वापस आ गई है कि पपंच संज्ञा कैसे बनती थी, वो परसेप्शन से बनती थी, और उसके निरोध से ही, इस पूरी सारी संज्ञा के निरोध से ही हमारे जो नेम एंड फॉर्म है वो डिसअपियर हो जाएगी, वेदना डिसअपियर हो जाएगी. कहने का मतलब है पटिच्चै समुत्पाद का कोई भी एक लिंक जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, देन एवरीथिंग एल्स फॉल्स अपार्ट. सो दैट्स व्हाट दे आर पॉइंटिंग टू ब्रॉडली. So therefore, if we conclude, we say that how will they disappear? They disappear if there is Sanya Nirodha. And actually, it is not something we are saying. ये Venerable ज्ञानानंद ने अपने निब्बान के जो सीरीज है सुत्तों की, सरमन्स की, उसके अंदर ये बात उन्होंने बोली है. जबकि जो दूसरे कुछ ऑथर्स हैं उनकी इंटरप्रिटेशन इस पूरे चीज के लिए जहानों के अंदर चली जाती है. But then when on discussion with sir and he referred to this talk, we said that it's actually referring to complete Nirodh. So that completes the entire diagram. So this is how it looks. We'll just take a pause if you want to kind of, assimilate this. So we saw that कलह विवाद और उससे जो रिलेटेड चीजें हैं, लैमेंटेशन, सॉरो, कंसीट, एरोगेंस,
स्टिंजीनेस एंड स्लैंडर, इन सब पे सवाल पूछा गया, ये कहाँ से आते हैं? द लॉर्ड सेड ये आते हैं फ्रॉम व्हाट वी होल्ड डियर, एंड दे आल्सो सेड दैट स्टिंजीनेस जो है दैट फीड्स इनटू कलह विवाद, एंड देन कलह विवाद जब होता है तो स्लैंडर होता है. We also said that Manatimana conceit and arrogance is related to Piyepa Uta in a reciprocal relationship. The next question was Piyepa Uta जो है उसके साथ साथ related चीजें हैं, greed, hopes and aims, aspirations, desires, goals. तो ये सब कहाँ से आते हैं? So that is all coming from Chand और Tanha. What is related to Chand is विनिश्चय, इवैल्यूएशन. जब डिजायर्स होती है तो उसके अपने जो सेंस जो ऑब्जेक्ट होता है डिजायर का, उसकी फॉर्म के बेसिस पे, उसके होने ना होने के बेसिस पे हम कई प्रकार की इवैल्यूएशंस करते हैं. इट ऑल्सो लीड्स टू वेरियस काइंड ऑफ रिएक्शंस इंक्लूडिंग एंगर एंड लाइज, एंड देन the various evaluations cause us to get in doubts, falling one side from one side to the other. How to go above beyond doubt is to actually train in the path of knowledge. या धर्म धर्म को जितना हम समझेंगे उतना हमारा doubts clear हो जाएंगे, our attachments will loosen up and we will not invest so much in the objects of sensory objects. Where does Chand come from and this whole all of this come from? This comes from Satan Asant, सातन असातंती, यानी कि प्लेजर एंड पेन. सुख दुख हमें महसूस होता है, जो सुखद लगता है उसको हम उससे हम उसके लिए हम डिजायर करते हैं. सो इट इज ऑल कमिंग फ्रॉम वेदना. वेदना कहाँ से आती है? वो आती है फस्य से, फस्य पच्चया वेदना. जब फस्य होता है तो साथ के अंदर पोजेसिवनेस भी आती है फॉर समथिंग विच वी हैव प्लेजरेबल, और सुखद वेदना जिस चीज से हमें मिलती है उसके लिए पोजेसिवनेस होती है. पोजेसिवनेस इज फेड बाय विशिंग मोर फॉर थिंग्स. जिसकी जितनी ज्यादा इच्छा जिस चीज को प्राप्त करने की जब वो मिल जाती है तो उससे उतना ही ज्यादा पोजेसिवनेस की टेंडेंसी रहती है. इच्छा इज लिंक्ड टू छंद और डिजायर, almost interrelated or connected or the same. Then phas, phas कहाँ से आता है? When there is name and form, नाम रूप पच्चया. phas, how to go beyond vedana and नाम रूप and all of this? For that, जब संज्ञा निरोध हो जाएगा, प्रपंच संज्ञा निरोध हो जाएगा, then all of this entire mass of suffering will fall away, all of this including kaleh vivad. So that is the summary of this. Now, while this by itself is a lot, एक बार थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि जो हमने बाकी 3 सूत्र किए थे उनसे ये कैसे रिलेटेड है, and then we can take questions. Starting with Mahanidan, now we will see that there's some commonality in terminology also. Mahanidan में आता है वेदना से तन्हा, से pursuit, से gain and विनिश्चय. So some of these things are coming out here explicitly. वेदना हो गई आपकी, विनिश्चय हो गया, तन्हा हो गई या छंद हो गया. So it is implied here. And then one can also see possessiveness भी है इसके अंदर, तो वो आगे देख लेते हैं एक्चुअली. फिर ये वाला जो सेक्शन है छंद राग से अटैचमेंट एंड देन दैट लीड टू possessiveness. So here it is possessiveness, ichha, desire, all of this is covering this aspect. Machariya, stinginess and safeguarding leading to various kinds of ladai jhagda. So that is here stinginess leading to kaleh vivad, slander, falsehood and so on. So महानिदान का सारे एस्पेक्ट्स इसमें कवर हो गए. नेक्स्ट इज सकापना. सकापना के अंदर छंद पियप्पिय, इच्छा मच्छरिय. तो छंद पियप्पिय, इच्छा मच्छरिय इज योर, ये सब कवर हो गया. वितक उपपंच संज्ञा भी हमने देखा ही कि संज्ञा के कारण ही बहुत कुछ होता है. छंद कांटेक्ट
में आने के बाद किस तरह पपंच संज्ञा बनती है। एंड देन मधुपिंडक सूत्र, मधुपिंडक के अंदर आता था सेंसरी कांटेक्ट एंड सेंसरी कॉन्शियसनेस एंड ऑब्जेक्ट होने से फस्स। सो हियर वी हैव गॉट नेम रूप एंड फस्स लीडिंग टू वेदना, सो दिस पार्ट इज कवर्ड हियर। And then whole sanya thing is covered in, is implied in all of this, which is the way out of that is sanya nirodh. So papancha sanya from sakkapanna, from madhupindak is all covered. The way out of that is covered here. That's about it. So I will just bring back the slide of the Kalaya Vivad Sutta, and then if anybody has questions, we can take those. One question is, are these questions being generated to bring about these relationships, or they are too? I mean, it looks as if, it's a process of thinking aloud. Because इतनी सारी चीजें इकट्ठी पूछना is possible only when you know the causal, that somehow these are similar things, or one implies the other, and therefore they should be kept at the same level. All these questions can be asked together. Yeah, we felt the same. पहले तो मेरा ये रिएक्शन था कि प्रश्नकर्ता कोई ऐसे सवाल पूछ रहा है जैसे कई बार हम अपने ग्रुप डिस्कशंस में पूछते हैं, टॉपिक एक चल रहा होता है फिर कुछ और पूछ जाते हैं। But then the more this started to emerge, it seemed like actually it was somebody very wise who's asking these questions, because as you said, he or she is able to, he knows that what are the things that are already related, तो वो उन चीजों को क्लब करके and is really keen to understand every single thing. तो while सक्का ने, जैसे सक्का का हमने देखा था, he just went very linear, and he was able to understand things with a little, but here in this case the questioner needs a little more details to make to clarify everything. So that's just the questioner who thought in a certain way, and therefore these things got into these many details. I mean, it took, मुझे तो पता नहीं कितनी बार इस सूत्र को पढ़ के, कितनी बार डायग्राम बना के एडिट बनाया एडिट, एंड देन सर की हेल्प ली मल्टीपल टाइम्स टू even come about, to be able to create the picture. So there are too many connections. Still, it is a great picture. It helps to put things in perspective. दूसरा क्वेश्चन था, ये पहले भी मेरे दिमाग में आ रहा था, ये what is the difference between yupahuta and pleasure and pain? I thought they should be more or less the same thing, isn't it? Either because of pleasant feelings that we hold something or someone dear, or we can, of course, इसमें छंद को बीच में दिखाया गया है, but really speaking, pleasant feeling and being, Priya means being pleasant. So aren't they one and the same thing? And Chand, one way of looking at this would be that pleasant feeling and what we hold dear and Chand, they are these two together, and Chand are reciprocal, and therefore I don't know whether I'm making sense.
So the way I understand it is जब हमें वेदना होती है, one may either hold something dear if they react to it, and if they don't take aswadan in it, so then they will not hold it dear. So the sukhad vedana, once there is sukhad vedana, then one might create a desire on it or may not create it. So I mean, as we know that, I mean, it's coming from that reaction thingy. So if we then take aswadan in it, that is when one holds on to it. So therefore, that's a stage of upadan in some sense. Yes, it's leaning in that direction. And then छंद and reciprocal relationship, वो आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि मतलब ज्यादा desire होगा तो then when that object comes in front of us, then also it leads to more sukhad vedana, and then it keeps feeding, but one always had that option to come out of it the moment they are able to see the vedana and not react on it. So therefore that backward arrow is not always true. Yeah, we don't put backward arrow. It is tanha vedana pachya tanha. We don't put it tanha pachya vedana. No, that's not correct. We don't say it like that. Always, in that case, it is always because vedana is created by phasa, not by tanha. So you can put sanya, but not tanha. Tanha is the result of reaction to vedana, because all of this process is, other than the last line, everything else is imbued with ignorance. All other statements made there are based on that person has ignorance, and therefore all that is happening. So it is all assumed that ignorance is there, and therefore hasa results in vedana, which is bound to happen, and they will be pleasant or unpleasant. But then response to that will be some desire, which will be wanting it or not wanting it. And as it intensified, we begin to hold things dear. And so we is focused on that, which gives rise to kala. So holding things dear becomes a kind of intensification of the desire. जैसे आपने बताया, पर उसमें एरो को एक ही डायरेक्शन में होता है. We can't put it in another direction. Yes. So we can understand it. I was just thinking through an example, probably that may help. The example which just came to my mind was, say, a young couple, they have got a child, and see all these things will happen. Sorry, I was just wondering what. Sorry. So there will be, looking at the child, there will be contact, there will be pleasant feeling, there will be desire that he should grow to become a good person, and there is all kinds of evaluations about him. He'll become this, he'll become that. And the perplexity at the younger age, it won't happen, but as the child grows, the perplexity begin to happen. His desire is not fulfilled, and anger and all these arises. And the intensification of that results in holding the child dear, which is almost immediate. And then the aspiration, hopes arise from him. He'll become that, he'll do this, he'll do that. And it may or may not happen. And then the comparisons with others, because there's a evaluation with respect to others, and then conflicts begin to arise with respect to the mind of the parent, and then with respect to the child also. And you can see everything else will happen. Then lamentation, sorrow, and the slander, everything happens. So if you see the process with respect to that typical example, or take an example of a living being. I mean, we can be attached to a car, for example, and you can see how the whole process will happen in the same manner. Everywhere, same thing will happen. There will be evaluation of the car, which I should buy, why should I buy not, what is the criteria, and then there is greed for it, then there is perplexity, whether I have so much money or not, it will be too costly, buy, not buy. Then there is a greed about it. So you buy in spite of the not being able to buy, have the money, you loan, buy, and then you think, oh, I'm going in a big car and I think I'll make a good impression on people. And then those hopes are
may or may not be fulfilled. And then if something happens to the car, it gets stuck, and then there is enormous problem. We get into all kinds of conflicts because after all, they are all impermanent. So things being impermanent, we tend to forget, and therefore the conflicts become multiplied. And so you can see this applicable to objects, applicable to living beings. It could be even a dog. You have attachment to a dog, and all these phenomena will happen. So if you take typical applications, then you begin to see that there is that possibility, and the only final solution to that is that we try to apply the Eightfold Path to its fullest extent and try to come out of this cycle of suffering. That's how I was just looking at it very objectively. I hope that helps. Yes, sir. Thank you. Very hard work, Dipti ji. I bothered sir so many times for this. Deepti's willingness to go through multiple iterations and bear with the complexity is quite admirable. I must mention that. It's not an easy sutta to take. It's very dense and one of the most significant suttas in texts in our Tipitaka from the point of view of Kalaha Vivada. So you'll see it's quoted everywhere whenever people talk of Kalaha Vivada, disputes and quarrels and all that. And this last verse has been an enigmatic verse for ages, and people have interpreted it in different ways, as she mentioned, which doesn't really make sense if you see it literally. So the commentaries which are available, which are quoted by Vikhu Bodhi, he mentioned them, but that's what they're saying. Now you take it or leave it. They interpret Vibhuti Sanni as immaterial perceptions, which doesn't make sense. Immaterial perceptions may temporarily create contact we finished because the form is not there, but that's not the end of the problem. So it can't be that he's telling people कि तुम इमेटीरियल ध्यान करके इमेटीरियल रेल में पैदा हो जाए, कुछ नहीं होने वाला है. That sounds Honorable Narayanand, that doesn't sound like Buddha telling anybody who's asking such deep questions कि तुम छोड़ के इस संसार को मटेरियल में चले जाओ, live happily thereafter. But that we know that is not like that. So Honorable Narayananda in his discourses has quoted this verse at so many places in his sermons to point out the complexity of the need for understanding things properly in the proper context. सर इसमें एक बार पपंच संज्ञा का भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए. I wasn't able to do justice to it. Because संज्ञा निदाना ही प्रपंच संख्या में, संज्ञा भी कंडीशन है प्रपंच संख्या की, which is what the Madhupindika Sutta says, na? When we have Phassa, then we have Vedana, and Vedeti, then Sanjeti. Vedana gives rise to Sanya, and when you proliferate on Sanya, then the Prapancha starts happening. So that's what he's saying. So it's actually, this was one sentence is Madhupindika Sutta explanation. So therefore, the meaning is, as long as Sanya is there, you will be in trap. You can't get out of it. So that's how we interpret that. This means this complete cessation will happen. How will they disappear? In Sanya Nirodha, which will happen in this very life, not by getting reborn in an immaterial realm and living there for eternity, which sounds more reasonable, at least to me.
So there is no interim exit. Interim exits केवल थोड़ी बहुत क्या कहेंगे उसको? In the interim you can only do some mild minor gap filling, but fundamental exit is only जो last वाला Yeah. layer है. So quarrels or disputes का fundamental exit is only at that point. Yes. Everything else is simply some short term. आपकी आवाज मुझे कम सुनाई दे रही है. हाँ बंदे जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है. Yeah, I'm simply trying to make sure that I have understood it correctly. कि fundamental exit is only fundamental resolution of quarrels and disputes is then only in the last section. Yeah. उसके अलावा आप कुछ भी कर लो, that is just Temporary. That's a very profound conclusion. हम कितने तरीके के वो पैचेस लगा के कलह विवाद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं लाइफ में. Like sometimes not outwardly reacting, but that doesn't mean that the matter is resolved. Yes, very true, very true. That's the reason this sutta is seen as a very profound implications that everything else, जैसे कल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की तो पूरी थ्योरीज बनी हुई है, मैनेजमेंट में पढ़ाई जाती हैं. द साइकोथेरेपी इन्वॉल्व्स इन दैट कि आपको बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, चलो कुछ कर देते हैं, आपको समझा देते हैं, थोड़ा कॉग्निटिव थेरेपी कर देते हैं ताकि आप झगड़ा ना करें लोगों से. Yeah, that works, of course. It has its own, but it's all a kind of applying a balm so that headache is reduced. But you can easily see that as long as there is some latent desires remaining, latent tendencies remaining, they can explode anytime into conflict. It may not be taking swords and all that, but internally conflict will happen. And we all know we're not taking clubs and beating up people, but we know internally within our minds conflicts happen because we don't like things somebody is saying, somebody is doing, but we are a part of that process. And there's a uncertainty, kind of perplexity in them, and that's a very beautiful word there. This perplexity. अब क्या करें, कहाँ इधर जाएंगे नहीं जाएंगे, छोड़ के भाग जाए या चले रहे या एक्सेप्ट कर ले. All that perplexity is always there. No? Many times we are forced to accept decisions which others are taking, which you may not agree. Because the same rasa, vedana, pleasant, unpleasant, that keeps on happening. We have certain perceptions. So perceptions are free to होते नहीं. So basically, every situation we are in, if we can come to the question, what is my sanya behind this? What is my perception here? Then perhaps the upward chain can be arrested somewhat, but that is very difficult to do. Yeah. There is. Yeah. Okay, Nikhil. Any more questions? No questions, then can silently meditate up to 6:55. Then I will request Bhante ji
I think there is also an interesting comment. I'd like to share it with you all. Deepti, can you show your final Yes, sir. diagram again? Yes. Yeah. The comment arose, Madam asked me, and I think it arose from the comments of Professor Surendra Prasad also, that there are so many factors mentioned here, and once we know the basic dependent origination, Rasa Pachya, Vedana, Vedana Pachya, Tanha, Tanha Pachya, Upadan, Upadan Pachya, Bhava, and so on, why do we have to get into all that, these details and all that? They seem to be unnecessary, and then compare different suttas and point out. Now, maybe Deepti will first try to answer that, because we have discussed this issue so many times over last week, so maybe she can give some answer, then or anybody else can give answer. It would be good, because it seems otherwise too much overload on our mind, especially as we get old, find it difficult to hold on to so many things. Is it really necessary, or is it, are we doing it only for scholarly or academic purposes, or is it really going to be of benefit to us in our life? That's the important thing, isn't it? So what do you think, Deepti? Or anybody else who has any views on it? Very good, so that we get to see the point about all this process. So much effort is being done. What is the point of all that? सर, जो मुझे समझ में आया वो ये कि जब हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन ऑफ पटिच्चर समुत्पाद करते हैं, which is not specific to specific worldly or conventional reality. ये कन्वेंशनल कलह विवाद ऐसा कन्वेंशनल रियलिटी, पटिच्चर समुत्पाद अल्टीमेट रियलिटी के लेवल पे ही बात करता है. तो क्या होता है कि हम अपनी कन्वेंशनल रियलिटी में कैसे अप्रोच करते हैं, उसके पीछे क्या है और उसको कैसे चेंज कर सकते हैं जहां चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, वो कर नहीं पाते. जैसे इसमें एक एग्जांपल अगर मैं लूं, इसमें कहा गया आशा और aims and objectives, hopes and aims. Now, typically, one would not associate one's hopes and aims to some कलह विवाद that you're having in your life. But अगर आप इस टाइप की पिक्चर को हम समझते हैं, और मेमोराइज करना आसान नहीं है, लेकिन इसको इन ऐसी बातों को अगर हम बार बार डिस्कस करते हैं तो इट पॉइंट्स द डायरेक्ट आवर अटेंशन that there may be causes and conditions which are not obvious to us. Standard formulation में भी हो सकता है वो obvious ना हो. Now somebody who's very who's deeply understood the dhamma, looked into too many things, it may become obvious to them, but at my level it may not become obvious to me that my hopes and aspirations and objectives and goals, which is typically a good thing to have, in some context might be feeding into some disputes that I'm involved in. So therefore it sheds the light in such places, स्पेशली अगर इस तरीके से हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि पटिच्चर समुत्पाद को स्पेसिफिक वर्ल्डली रियलिटीज के कॉन्टेक्स्ट में ब्रेक डाउन किया गया है या प्रेजेंट किया गया है. सो दैट इज द बेनिफिट दैट आई सी इन दिस. नाउ इवन सर आप ओल्ड लोगों की बात कर रहे हैं, आई मीन आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ टू यंग, बट मेरे लिए भी ये पिक्चर को इंटीग्रेट करना आसान नहीं है. आई मीन आई मे पुट इट ऑन स्लाइड्स बट इट्स नॉट इन माई मेमोरी एज येट. आई थिंक इट्स ऑल्सो देन अलाउज अस a place or a method or a framework for reflection. अगर किसी लाइफ में कहीं पे स्टक हो रहे हैं तो वन कैन ऑलवेज कम बैक एंड सी दैट व्हाट माइट बी अ पॉसिबल कॉज at which I am not looking at, what might be a possible condition. This is how I look at it. Good, very good. See, many of Perhaps another way to look at this, Prasadhar, would be to look at things mentioned in the same level as kind of synonyms, as it may occur in this form or in this form or in this form.
that is छंद से आप प्रियता पे जा सकते हैं या लोभ की तरफ बढ़ सकते हैं या so basically it's a finer distinction because sometimes it's helpful to know that this is really coming out of desire. Yeah. Most of the time, that has been my experience over the decades. When we, I mean, firstly, of course, the question always arises in my mind, if only one formulation was enough, why should an enlightened one give so many formulations? I mean, he's not interested in giving, making himself appear as a great scholar or make a great point for us. He's not interested in that. He's doing it out of compassion, actually. So when you see a person who's trapped in different situations, you can see different answers. Sakka gets one answer, and the Mahakachana gives another explanation to the monks. They are monks. Here, we don't know the questioner. Or most probably, a questioner is not mentioned. He's a householder who's coming and asking questions. But an householder who's really well versed with Dhamma in its conventional sense. So that's how we can relate. He's able to relate Machara, Maratimhana, Paridev, and Pesuna. It's not a small thing. He already understands that. Now, when same question arose in my mind when we started talking about Abhidhamma. You remember when we did the Abhidhamma classes, the question is 52 mental factors क्यों कर रहे हैं हम? राग द्वेष मोह खत्म हुई बात है ना? But the tragedy is that we never understand anything. Rag hai, हाँ, generally we have a kind of hazy idea rag. But it manifests in so many forms, which we don't even see. Possessiveness, it's a parigraha. We don't realize it unless it is pointed out. Matsarya, we don't realize it. We don't see our stinginess, inability to share with things with people. We don't see it because this does not come up in our normal discussion. We're not sure ये राग है कि दोष है कि क्या है. We don't think like that. We don't investigate our actual mental states. That is the real problem. And we don't investigate it because we don't know what are the possibilities. If we don't know the possibilities, we'll never be able to apply Dhamma Vichaya. कैसे करेंगे? अगर हमने सिर्फ यही सुना है कि राग, द्वेष और मोह है, they are called the roots. उसकी ब्रांचेस बहुत सारी हैं. उनकी ब्रांचेस नहीं मालूम होंगी तो हम उनको लोकेट ही नहीं कर पाएंगे. कलह विवाद के कई सारे कारण हैं. आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे कारण हैं. कल जो सूत्र करेंगे उसमें बिल्कुल अलग ही बात है. उसमें स्पीच की बात है. हाउ टू स्पीक. Now we don't normally bother about such things. Speech, what is speech according to Dhamma and what is speech which creates conflict? Now we don't normally think of that in that manner. कि स्पीच से भी हम बोल रहे हैं जो सत्य बोल रहे हैं. ऐसा नहीं झूठ बोलने की बात नहीं हो रही है. हम बोल सत्य रहे हैं लेकिन सत्य को ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं जिससे कि किसी की प्रेज हो जाएगी, किसी को क्रिटिसिज्म हो जाएगा और कलह हो जाएगी. तो कहते हैं आपको कैसे बोलना चाहिए. यू शुड स्पीक इन दिस मैनर. Speak the Dhamma, not this. No, such things don't come up in our discussions ever. When we talk of the Papancha, and if you don't know there is Papancha, we don't really recognize it as a mental factor. We see, chal raha hai, and we are lost in Papancha for hours and hours and hours, and we don't even see कि क्या हो रहा है. Because हमें मालूम ही नहीं है ये भी एक चीज है. We think it is a normal phenomena, होता रहता है, and we don't even think. We get lost in it and get lost and lost and lost for God knows most of the life passes in Prapancha. So the value of all these understanding of these terms is that if you don't know the details, that's why even those 52 mental factors don't include everything. For example, parigraha is not coming there. It is implied. Fear is not coming there. The fear can be of various kinds.
So we have to see that. So the point being made is that the Buddha himself has given so many different variations to different people. And which of them would strike a chord with us? We don't know. And the details which are given there, though they are confusing and they seem similar, but there is difference in them. Well, निश्चय करना एक चीज है, क्रोध और मोह समझ तो है ही है, कथन कथा perplexity is another thing. Both are arising from on the same level from Vedana. So to be able to know this, and similarly जितने भी हमने बाकी किए, सक्का पन्हा और महानिदान और हर एक का अपना अपना एक USP है. If I may use the modern language, they have a specific audience to which it is addressed. And from each of them we can identify which are the mental factors which are related to the arising of craving, arising of the upadan, and upadan also manifests in so many forms. We have seen this, so many kinds of upadan we mentioned in the sutta, but we don't normally bother about them, no? कि उपादान इस तरह के हो सकते हैं. So all those categories have been done by Buddha, not being done by a scholar. We're only quoting them. And the very reason he has done them is so that we become cognizant of them. When we say upadan, we just have some hazy idea, attachment, okay, theek hai, grasping. But how does it manifest? It can manifest in grasping of views, grasping of sense of self. See? So those things are also there, which we don't see as grasping at all. Grasping of rites and rituals. Now, yesterday, Ajahn Munindo mentioned that example about having incense sticks. One honi chahiye ki teen honi chahiye. See how we can get stuck and conflict can arise. Everywhere conflict will arise because we are not able to see the things clearly. So the way I have benefited from these discussions, for this preparation which we have been doing in various suttas, is to see a broader picture of the Dhamma, which is normally not being available to us. And then we miss out on, when in our life we face all the problems, then we don't know. एक तो perplexity रहती है, क्यों हो रहा है, क्यों कर रहा है. But then we try to blame it on the person or on the situation, and we don't want to investigate why is this happening. Because we don't have the wherewithal to investigate why is it happening. We don't have the language. You remember the very important statement there of Adivachana Sampassa. Designation, language, name. Now that will happen only if we have recognized what are the possibilities. How will we give name to something which we have not even known or heard? So the naming process of, which means when we do investigation, we find out something is happening. What is happening, we don't know. Because वो हमने कभी सुना ही नहीं है, उसका नाम ही नहीं मालूम, उसका हो क्या रहा है, उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, वो भी नहीं मालूम पड़ रही. कुछ है, अनप्लेजेंटनेस है, आई एम वेरी अनसेटल्ड, ठीक नहीं लग रहा, क्या हो रहा है ये तो देखें, नहीं पता चलता. वी डोंट नो बिकॉज वी डोंट हैव द वोकैबुलरी फॉर इट, वी डोंट हैव अ डेजिग्नेशन और अ लैंग्वेज फॉर इट, because this has never come into our vocabulary till now. And this is, we're increasing our vocabulary because there are not some things which are not experience based. All of this is experience based. जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, सब की सब हम एक्सपीरियंस करते हैं और उनकी रिलेशनशिप नहीं देख पाते, उनकी रिलेशनशिप धम्म से नहीं देख पाते. तो इसलिए ये विभिन्न जो प्रेजेंटेशंस की हमने सोचा था कि भाई कलह विवाद खासतौर पे हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, तो हमने कहा अलग अलग जगह पे भगवान ने क्या बात कही है ताकि हम उससे उन सबसे कुछ सीख सकें. दैट वाज द आइडिया ऑफ दिस. सो वी कैन रिफ्लेक्ट ऑन इट एंड आई वुड रिक्वेस्ट दैट वी रिफ्लेक्ट ऑन दिस फॉर एग्जांपल एंड दिस एंड महानिदान वर्शन बिकॉज दे आर क्वाइट एक्सटेंसिव एंड सी कि क्या ये हमारे लिए वैलिड है कि नहीं है. एंड देन इन द इवनिंग वी कैन डिस्कस इट फर्दर.
That will be of great value if we really see the value of all this. Otherwise, it will become another burden on our mind. We don't have to remember this. You have to see it and apply it to our life. कि हाँ ये होता है, perplexity होती है, hopes and aspirations are there. अपने बच्चों के प्रति hopes aspirations हैं और वो जहाँ flight हुई तबाही मच जाती है. Everything falls apart. What you dear, fear, everything. What you hold dear, everything falls apart. It goes straight to Kala Vivada and Pesuna. You start talking bad about them in their behind. That is what is Pesuna. Pesuna Vacha Verumani. But this happens. And we can see it happening in our lives. And then, but we don't relate it to Dhamma in any way. That is the point. If we can understand things thoroughly, then we can relate it to, oh, that's it. I've got trapped. Because otherwise, criticizing somebody who is harming you or hurting you is seen as quite normal. Who is not coming up to your expectations is seen as normal. We don't look at it in terms of Dhamma that the problem is with my holding things dear and not dear. We don't see it in that manner. So that's how all these complex diagrams, apparently complex diagrams, if we spend an hour, for example, and just look at it and see, apply it to some example in our life, then you will see, everything is valid. At least some of the factors will be valid when they are there. I was just, when she was presenting, because I have already seen it so many times, I was just reflecting, kahan pe example diya jata, then you could immediately see its example so clearly. You can see it with respect to material objects, see with respect to people, animals, anything. And everywhere, it ultimately leads to Kala Vivada. And so much of conflict in our lives. So I would strongly request all of us, including me, to reflect on it for some more time, whatever we have studied till now, and see how they are applicable to our lives. That will be very good. And then we can have a very meaningful discussion in the evening. Thank you. Thank you very much. Yes, Payalji. Then after Payalji, Yashpali. पहले तो थैंक यू दीप्ति, काफी कॉम्प्लेक्स वो है, बट इट हैज बीन प्रेजेंटेड इन अ मैनर जिसमें काफी चीजें क्लियरली समझ में आ रही हैं. और पहला एक रिक्वेस्ट था सबसे सारे प्रेजेंटर्स से कि थोड़ा सा पेज नीचे करें. जब एवीटी और उसका विंडो आ जाता है ना, तो कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स और वो कवर हो जाते हैं. तो पहला तो रिक्वेस्ट था. अच्छा, मुझे ये तो इन्फ्रेंस तो ये था कि भगवान जवाब दे रहे हैं, मगर पूछ कौन रहा है, क्वेश्चंस कौन पूछ रहा है? मैं भी ये जानना चाहती थी, ये पूछ कौन रहा है इतने मल्टी लेयर्ड क्वेश्चंस, बट इट्स नॉट कॉल्ड आउट. ऊपर का कोई है, एनीबॉडी वाज आस्किंग. Even in commentaries, it's not mentioned in the sutta, but in the commentary it is given that there were a number of debates had happened between Buddha and various teachers, and they were getting convinced of what Buddha was saying about the various kinds of views. But in with respect to when everything was settled, you could see that among that whole big gathering, there were some kind of a murmur going on. It is leading to conflict, and why do we have conflict between each other? Agar hum sabke alag-alag views hain. So the Buddha would sense that this is arising in their mind. So according to the commentary, he created a replica of himself who asked the questions to Buddha, which the questions were floating in the minds of the people. So a replica of Buddha will ask questions which will be difficult. Replica of Buddha means? वो अपने मनों में उनकी कैपेबिलिटी होती है ना, to create multiple copies of themselves. So it creates a hologram of themselves, modern language.
And then that being appears like another questioner, and he asks the questions. This is what is written in commentary, so I can't. It's not written in the sutta, but I read it. मुझे भी ये सवाल आया था, ये पूछ कौन रहा है इतने टेढ़े सवाल. अच्छा, एक और वो कि छंद को तो हम एक पॉजिटिव वो मानते हैं ना, जब धम्मा रिलेटेड आप कुछ एस्पायर करते हो उसे छंद बोलते हैं. तो इसमें तन्हा को व्हाई इज इट बीइंग रेफर्ड एज छंद? Isn't chand generally a reference to a positive aspect of wanting? Yes, usually we differentiate between chand and tanha in that way. जब दोनों present हो तो chand का more often than not positive meaning होता है. But contextually that meaning also changes. So here it is referring to craving. Okay. ये जो भी हमने 3-4 सूत्र किए सबके अंदर छंद यूज है, and sometimes it is used with chandrag, so it becomes a little more clear that it's referring to rag. But wherever it is not क्योंकि बाकी जो सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस है या मेंटल फैक्टर जिनकी बात हो रही है उससे पता चल रहा है कि दिस छंद इज नॉट द छंद ऑफ द पॉजिटिव छंद वेयर वन इज टेकिंग द काइंड ऑफ has a volition to do something positive. वैसा वाला नहीं है क्योंकि सेंसरी यूजुअली सेंसरी एक्सपीरियंस और सेंसरी ऑब्जेक्ट्स के पोजेशन की बात हो रही है. Right, that it is not the positive वाला छंद. अच्छा, इसमें एक वो था सर शायद कुछ कह रहे थे. हाँ जी. Technically, chand is a ethically neutral factor. Neutral. It is neither wholesome nor unwholesome. Depending on context, it becomes wholesome or unwholesome. So we have terms like kamachand, we have terms like dhammachand. So you can have kamachanda is a nivaran, we all know that. Dhammachanda is a term used to the one who is moving in the direction of Dhamma, who is chosen to practice Dhamma. We say his dhammachanda is strong. That's सर अगर न्यूट्रल है तो फिर पॉजेसिवनेस पे कैसे जा रहा है यहाँ पे? तो अगर न्यूट्रल का by itself it is neutral, but in the context it changes. Word chanda is neutral. Chanda is a word, but depending on the context, it becomes wholesome or unwholesome. Okay. That's why in other times there is word used chandrag, so as to make it more clear. अच्छा, इसमें एक वो था appearance and disappearance of forms. हमारे evaluation is based on appearance and disappearance. इस पे थोड़ा सा if you could throw some light on what does this mean? Appearance, and basically it is your perception about the form, whether it is permanent or impermanent, or what is it? What is it? Yeah, so when we see things in under ignorance, so then we consider them as a source of happiness and permanent happiness. इसीलिए तो हम चाहते हैं, इसीलिए तो छंद मतलब there is a attachment to something that it will give me some sort of lasting happiness. However, somebody who's able to actually see or recognize that forms don't only just appear, but they also disappear, will then, go in the reverse direction. So यहाँ पे ये था कि seeing the appearance and disappearance of forms, this is how I've understood, and of course sir will also have to add, but this is what I understood कि forms जो हैं उनके मतलब शायद इसे दो तरीके से समझा जा सकता है. नाना प्रकार की चीजों में व्यक्ति अपने आप को इन्वेस्ट करता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म, सो one comes then the other is there and then the other is there, so one can be desirous of multiple things. And then the other way to look at it is that when one understands the impermanence of forms, then they are likely to it is likely to reduce their evaluations also. But when they are not able to see it, then there is more evaluation, more wanting, more papanch, more of doubts about it.
So this is what I think roughly I had understood, but sir, please more explain. Yeah, it's okay. See, this is being made in the context of decision making. उसमें कहा जा रहा है ना? So there are two items of decision making there. One is pleasant, unpleasant, and other is impermanence. So if a person is not able to see pleasant, unpleasant, then he will be carried away totally by pleasant. If he is able to see that, there is a possibility that his further movement of the dukkha will be reduced. So in that sense, decision making is influenced by two factors. That's what the chart shows. No? नहीं सर, बट ये डिसअपेरेंस का क्या मतलब हुआ? अपेरेंस माने उसका टेम्परेरीनेस देखने का? Yeah, of course, appearance and disappearance. That is उदय व्यय कहते नहीं है? उदय व्यय का क्या मतलब है? बट जो आपका डिजायर है उसका जैसे The- जैसे अब- वो होता है, तो वो तो आप कभी डिसअपेरेंस तो नहीं देख पाते हैं ना ऑफ दैट फॉर्म. तो तो अगर नहीं, the issue is of what is the evaluation is based on the appearance and it is disappearance of form. disappearance and appearance of forms. हाँ, इसमें देखो ना क्या लिखा, फॉर्म्स मीन्स रूप का. अगर उसको जिसके कारण अटैचमेंट हो रही है, इफ यू कैन शो दैट डायग्राम देन इट विल बी बेटर. हाँ जी. So the evaluations are being influenced by desire and desire arising because of pleasant unpleasant feelings, and also it is influenced by seeing the appearance and disappearance of forms जिसके साथ कांटेक्ट हुआ है और जिसके साथ डिजायर अराइज हो रही है, जिस फॉर्म के प्रति डिजायर अराइज हो रही है. जो 5 इंद्रियों की जो विषय है उनमें से किसके प्रति डिजायर अराइज हो रही है, उसकी अगर आप अनित्यता को देख सकते हैं तो it modifies the decision making. That's the way it should say. सर किसकी अनैतिकता है कि डिजायर की या फॉर्म की या जो सेंसेस है It's किसकी written there. It's written there very clearly. ऑफ फॉर्म? Yeah. The sutta itself makes it clear. No? That is the mention. Ability to see arising, passing of desire is a very is much stronger ability than this. वो तो स्थिति पठान करेगा ठीक से तभी हो पाएगा ना. बट इतना तो सामान्य आदमी भी देख देता है कि यार जिसके पीछे मैं इतना मर रहा हूँ, भरोसा नहीं जा रहा उसका. ओके, अच्छा. It's the object we are talking about over here. Okay. The context से relate किया ना, it is with the object and therefore Hmm. Parents and discipline. बेसिकली जो ऑब्जेक्ट जिसका डिजायर है, ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, उसकी इम्पर्मानेंस समझ लो तो आपकी वैल्यूएशन वहां पे उस पे बेस्ड है. ओके ओके. अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ये था संज्ञा निरोध पे. ये संज्ञा निरोध का मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि जो अभी तक लग रहा था वो तो ये लग रहा था कि जब वेदना को आप समझ लेते हो तो संखार आगे रिएक्ट नहीं करते, तो संखार आगे वो नहीं होता. ये संज्ञा निरोध माने आप किसी भी उसमें होगी, आपकी राइट होगी रॉन्ग होगी, एक परसेप्शन तो होगी. परसेप्शन थोड़ी ना कभी डिसिपेट हो जाती है, परसेप्शन तो रहती है. इट्स जस्ट दैट यू आर नॉट बीइंग लेड बाय इट एनी मोर. तो ये पोर्शन समझ में नहीं आया. yes. This Sanya Nirodh is referring to ultimate Sanya Nirodh, and it's also explained. That's what we were saying. It's a bit of a riddle क्योंकि ये मतलब ये अरंत फल समाधि वाली state है. That when the person is in a state of nibbana, then what is their state of Sanya? ना है भी नहीं भी है, distorted भी नहीं है, not lacking perception भी है. So it is talking about the ultimate state. So the sutta is taken like it started from one level, but it just kind of went to another level altogether. And then of course, मतलब इतना तो मुझे समझ में पड़ सकता है, please आप और बताएं.
वो ये क्वेश्चन जो था ना, क्वेश्चन था कि हाउ डज फॉर्म डिसअपियर, रिमेम्बर दैट वाज द क्वेश्चन। बिकॉज अगर फॉर्म डिसअपियर होगी तो फिर सारी चीजें डिसअपियर हो जाएंगी इस डायग्राम की। तो फॉर्म डिसअपियरेंस का मतलब है कि फॉर्म का मुझ पे कोई असर ना पड़े। इट्स नॉट टू वैनिश अवे द फॉर्म, so which means that will happen only under that condition. Otherwise, when we have removed the ignorance totally, जो रिवर्स साइकिल होता है प्रत्यक्ष समुत्पात का, अविद्या निरोधो संखार निरोधा, संखार निरोधो विज्ञान निरोधा, and all that whole chain gets cessation of that, then संज्ञा is also निरोध। यहाँ पे संज्ञा के माध्यम से बताया गया कि अगर संज्ञा का निरोध होता है तभी फॉर्म जो है, फॉर्म इज डायरेक्टली रिलेटेड टू परसेप्शन। परसेप्शन अटेंशन, आपका अटेंशन हट जाएगा तब भी तो आपको फॉर्म होल्ड नहीं करेगा, अगर आपका टेंशन ही नहीं है उस पे। क्योंकि हम लोगों का तो संज्ञा निरोध तो कब वो होगा, हम लोगों की बात ही नहीं है बेटा ये तो। नहीं बट मैं हम लोगों के उससे देखती हूँ ना सर, वहां पहुंचने में संज्ञा निरोध होने में तो कुछ अरंत फल समाधि बताया ना उसमें दीप्ति ने, अरंत फल समाधि। सो दैट्स व्हाई इट इज बेटर केप्ट एज ए उसी के, वो तो उनका तो बहुत हाई लेवल हो गया, हमारे उस पे। मगर अगर अटेंशन नहीं आपका किसी फॉर्म पे तो वो भी तो एक निरोध ही हुआ ना। वन इट इज नॉट कैप्टिवेटिंग यू एज मच। किसी और पे अटेंशन किसी फॉर्म पे नहीं आएगा तो किसी और पे आएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएगा, दैट इज द पॉइंट। निरोध मींस कंप्लीट। राइट, हमारा अटेंशन इस फॉर्म से हट के दूसरे फॉर्म पे जाएगा, साइड से हट के साउंड पे चला जाएगा, साउंड से हट के स्मेल पे चला जाएगा, नहीं तो टच पे चला जाएगा। और कंटिन्यूसली टच पे होता ही रहता है कंटिन्यूस, उससे कहाँ बच के जाएंगे। जब हम ध्यान करते हैं, आंख भी बंद रखते हैं, स्मेल नहीं आ रही, साउंड नहीं आ रही, क्या होता है? शरीर becomes the prominent. It's always touch of the body which keeps on bothering you all the time. So form के प्रति फॉर्म डज नॉट वन पर्टिकुलर, इट मींस ऑल दी सारे विषय जो है उसके जिनसे संपर्क हो सकता है नाम का, वो सारे कहीं ना कहीं पे कांटेक्ट होता ही रहता है। या तो हम डीप स्लीप में है, अदरवाइज हस्तपचिया होती ही रहती है। ओके, थैंक यू दीप्ति, थैंक यू सर। जी यशिका, आप पूछ लीजिए। So my question number one is कि, and I like understand that you're talking about a stage that we can't fathom to understand, but without normal perception क्या होता है versus distorted perception? But like, what is normal perception? Sir, आप mute पे हो if you're saying something. Extremely complex verse on which people have spent decades and centuries to understand. So let's not try to, and I can give you a very brief answer, but don't push it too far. Okay? हमारा नॉर्मल परसेप्शन क्या होता है? उसकी सिंगली दी जाती है मिराज से। We get carried away by appearances. That is the normal perception. Distorted perception is that we are totally lost. We are not having any idea of it. लोपी असन्नी, मतलब संज्ञा नहीं है, ऐसा भी नहीं है, कुछ तो है ना। विभूत सन्नी, the संज्ञा has gone out of this. It's not that there is एवं समेतस्य विभूति रूपम, इस तरह से रूप का विभूति में एंड हो जाता है। तो इसका इंटरप्रिटेशन अधिकतर लोगों ने ये किया कि दिस इज रेफरिंग टू इमेटीरियल jhanas, because in immaterial jhanas रूप is not available. But that doesn't, but Bhikkhu Nyanananda, who was extensively discussed on this particular verse, he mentions that's not a viable solution to the end of
because it's not a complete solution. It's only a temporary solution. Complete solution will be when there is संज्ञा निरोधा. तो इस तरह से उन्होंने समझाया. तो इसको अगर कोशिश करनी है समझने की, तो ये वेनरेबल दयानंद का सरमन नंबर 26 है निब्बाना पे, उसको आप पढ़िए. होपफुली इट विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग. And so, like, a process is being explained here, and what I see is at least that the first widget of slander, quarrels and dispute, and the question started from quarrels and dispute. So, uske further subset, which is or या फिर I don't know, overlapping reactions, right? Lamentation and sorrow, conceit and arrogance. So how do I say this? मतलब ये तो even if your reaction doesn't go to the level of quarrel or dispute, uh, the rest, it would hold, the whole process will hold true for each of these, especially say sorrow and lamentation and conceit and arrogance as reactions as well, correct na? मतलब basically what I'm saying is कि from start till end जब मैं ignorance के थ्रू सबसे चलती हूँ और अपने आप को देखती नहीं हूँ, चेक नहीं करती, तो even at the level of being arrogant वो reaction आ सकता है, even at the level of feeling sad वो reaction आ सकता है. Yes, and these are conditions, right? ये सारी conditionality है. तो assuming, सर ने सुबह एक बहुत ही अच्छा example दिया था of parents having a child, that how when a child is there, then how there is pleasure and pain associated, especially pleasure, and then उसके basis पे evaluations होते हैं, and there's a lot of holding dear to that, and then any pain to the child, any kind of anything that's working against that will lead to sorrow and lamentation. And of course वहां पे अस्मिमान तो है ही, क्योंकि ये मेरा बच्चा है. So these things are therefore connected. Now अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मानो कि अज्यूमिंग कि जिसके पास है, एक तो वो है जिसके पास नहीं है, तो वो ईर्ष्या से प्रेरित है, और जिसके पास है वो स्टिंजीनेस से प्रेरित है. So that person doesn't want to give that away. Now it's a different thing, as you rightly said, not everything will lead up to the actual quarrel and dispute, but then there are so many things, internal processes that we go through. We will lament about it, मुझे नहीं देना, क्यों चाहते हमसे ये वो, it could all be just internal, we may never verbalize it, लेकिन ये सब इसमें से बहुत कुछ तो होता ही है. And depending on the intensity of the chand and the the how much we've invested into that object in terms of our attachment, everything else will be proportionate. Of course, thank you. I think that answers my question, and thank you so much, Deepthi. This was a very, very nicely presented thing. Thank you. Yeah, thanks to sir for demystifying this whole thing and to help build this diagram. Tomorrow we will have one more sutta on conflicts, and then we will be back to Sakkapan. और कोई क्वेश्चन है? मेरा भी ऑब्जर्वेशन है, सुबह सर ने बोला था कि दिन में कोशिश करो, नहीं तो ये थोड़ा स्कॉलरली हो रहा है, और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा स्कॉलरली ज्यादा हो रहा है. जैसे महानिदान सूत्र में भी वो नाम रूप और विज्ञान में इट वाज टू मच स्कॉलरली स्टफ. तो सर ने अच्छा हुआ कि वो पॉइंट आउट कर दिया. तो उसको मैंने भिक्षु न्यायानंद का पढ़ा था, जो है उसको मैं अभी लिंक भी पेस्ट करूंगा. तो वो मुझे जो सुकून वही बात देता है कि अरहंत फल समाधि तक की बात है, और जो संज्ञा निरोध की बात है उसमें भी
एक अच्छी इंसिडेंट लिखी है भगवान बुद्ध की कि अलार कलाम के साथ कंपेयर किया है, तो मुझे कुछ कुछ समझ में आया। एंड द ओनली रिलीफ इज कि आई मीन हमें पता चल गया, हम इसको धीरे धीरे प्रोबब्ली और बेहतर जान पाएंगे। नहीं तो बोरिंग जैसा हो रहा था और मुझे लग रहा था कि हम बहुत ज्यादा शब्दों के जाल में भटक रहे हैं। सो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अप सर दिस छुपी हुई चीजों को लाने के लिए, बट इट टेक्स टाइम, इट इज टेकिंग सम टाइम टू कॉम्प्रीहेंड। आप म्यूट पर हैं सर, मैं आपको इधर में शेयर कर देता हूँ। Please show the chart again, Dipti. I think I'll help in explaining कि इसकी importance क्या है. देखिए ये जो चार्ट है, हम इसके लास्ट एलिमेंट पे ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं जो हमारी क्षमता से बाहर है। तो इसको ये क्योंकि वहां पे था तो इसलिए हमने बता दिया इसको। वी डिडंट वांट टू एक्सक्लूड इट बिकॉज इट्स ए वेरी इट टेल्स यू अल्टीमेटली व्हाट डज इट टेल कि जब तक आप अरहंत नहीं होंगे कुछ ना कुछ अंदर अंदर कलाएं होती रहेगी। वेरी वेरी बिग स्टेटमेंट। अदर देन अरहंत देयर विल ऑलवेज बी कलह एंड विवाद विद इन योर माइंड। देयर आर मेंटल फैक्टर्स। कलह इज ए मेंटल फैक्टर एंड देन इट बिकम्स मैनिफेस्ट इन एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो ये इसलिए मुझे लगा कि इसको भी बताना जरूरी है ताकि हम इसको समझें। और अगर हमारे मन में कभी कला जागती है, देख जाते हम अपने आप को फिर कंडेम करने लगते हैं, अरे यार अभी भी ये हो रहा है, अभी भी ये हो रहा है, अभी भी मन बेचैन हो रहा है, दूसरे उसके प्रति ईर्ष्या जाग रही है, उसके प्रति आशा एक्सपेक्टेशन जाग रही है। सो वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट ए स्मॉल थिंग टू एंड इट ऑल, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर कॉट। ये जो सारे फैक्टर्स भी मैंने निवेदन किया था, इतने सारे फैक्टर्स जो है ये स्कॉलरली नहीं है, ये एक्चुअली जीवन में आ रहे हैं, हम देख नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। दैट इज द ट्रेजेडी। क्योंकि हम उसको एक क्या कहते हैं, उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में देखते हैं ना, एक घन संज्ञा से कहते हैं कॉम्प्लेक्स। वी सी इट एज लोभ दोष मोह, फिनिश, है ना, ऐसे करते हैं ना। लोभ या राग द्वेष मोह देख लो। चलो लोभ तो उसकी अभिधमिक टर्म यूज होती है, राग द्वेष इस तरह से समझते हैं। अब राग के क्या फॉर्म्स हैं वो हमारी समझ में नहीं आते, बिकॉज वी आर नॉट रिफ्लेक्टेड ऑन इट वेरी डीपली। जैसे यहाँ पे लोभ है, यहाँ पे आशा और निष्ठा भी दी हुई है, एक्सपेक्टेशंस। How much of conflict happens in society, in family, because of expectations? My expectation with my child, with my spouse, with my parents, with my office, with my boss, with my subordinates, constantly. And all that is related to what we hold dear, what is a desire, and pleasure and pain, and contact with the world. So you can see the whole thing operating here. This is one of the very last thing mentioned here. But the reason why the questioner has raised it, he could have said, जैसे सबका एकदम लीनियर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अच्छा कोरेंट डिस्प्यूट किसे हुए, मैंने कहा पीए बहुता, अच्छा फिर पीए बहुता छंद ये, then we would have had a very simple straight line, यहाँ से यहाँ तक लाइन हो जाती। But I believe the story given in the commentary because the questioner himself is very intelligent. He's not asking only Kalha Vivad, he's asking about Paridev, he's asking about Shrok, he's asking Man Atiman. Imagine how can a normal person think of it in terms of conceit and arrogance and then stinginess. These few factors हमको मालूम ही नहीं पड़ते। Possessiveness हमको मालूम ही नहीं पड़ता, possessiveness हो रहा है। Of course I should take care of my things, they are my things, मैंने मुश्किल से हमारा संभाल के रखना चाहिए। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं, दे आर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द फिनोमिनल एक्सपीरियंस विच वी हैव, जो हमारे को जीवन में अनुभव होते हैं। डिसीजन मेकिंग जैसे यहाँ बताया गया ना, डिसीजन मेकिंग किस कारण से होते हैं, डिजायर पे बेस्ड होते हैं। और अगर मैं थोड़ा बहुत भी आइडिया हो जाए कि जो डिजायर का ऑब्जेक्ट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है,
the intensity of all other problems will reduce. Log, Asha, Parivesh, Sakala, everything will fall down. So these various points which have been mentioned so that we reflect on them. That's what I had requested. And we see it in the particular context of various kinds of objects. I gave an example in the morning. You can take any object, depending on हमारे जैसे भी संस्कार हैं, प्रोक्लिविटीज हैं, हर एक के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिससे प्रति हम प्लेजर और पेन की फीलिंग करते हैं. और यहाँ पे तो प्लेजर पेन किया, आगे इन्होंने पेन नहीं लिखा है. सी हियर इट इज रिटन ओनली पिए पहुता, what you hold dear is removed, because we don't hold unpleasant things dear. So from here it is transformed into desire, and then from desire into what you hold dear. Then regarding doubt which emerges, if a doubt emerges in decision making, because it's related to decisions. अब हमारी इच्छा है कि मुझे ये अच्छी वस्तु चाहिए या ये कार खरीदनी है. Somebody has a strong desire, I want to buy a, क्या कहते हैं उसको, there's a special name for it, those high-end cars को कुछ एक नाम होता है, मैं भूल गया. उस कैटेगरी की कार खरीदनी है. फिर वो सोचता है कि क्यों, because it will give you a lot of pleasure, you see. And I've seen it with my boss, so I should also have that. No, I'm also a big boss now, so I should also have a car of that kind. So that desire is arising, and then decision making is happening. And then I'm telling you a factual experience. Then this is not seen. Then what is seen is, यार मैं कार अगर मुझे बेचनी पड़ गई तो क्या होगा, अरे इसकी हाई एंड कार की तो डेप्रिसिएशन एक ही साल में आधी हो जाएगी, बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा. अगर मुझे जाना पड़ गया तो मैं कार के क्या करूंगा. But if the chand is strong, this factor will not be important. If this is important, chand will fall down, will change, decision will change. So it's a very crucial thing, कि seeing the appearance and disappearance forms को literally नहीं लेना चाहिए in terms of the various aspects of impermanence. So the decision will change. Otherwise, if you have such a strong holding of desire and such a strong you hold that dear, this particular BMW or whatever I want to buy, then the fact that you might lose a job after 1 year and you will lose a 40 lakh rupees, it will देखी जाएगी ऐसा क्या होता है. So decisions come. And then if somebody is making suggestions other way around, then you get angry. Why is he suggesting to bother about this? Why not this? Why should I not give importance to this? Why should I bother about it? Which is uncertain anyway. But if somebody is careful, then he'll get perplexed. यार ये मेरा सितैशी है, ये तो ये कह रहा है, मैं सोच रहा हूँ ये कर लूँ. Then you get perplexed. अब क्या decision लूँ कि नहीं लूँ. So when you apply it to live situations, you can see all these factors operating. And that's where the conflicts arise. It's not necessarily conflict with outside, conflicts within, conflict with your good well-wishers. And I gave you the example of a young man and his well-wisher advising him in different manners. So these are the kind of practical things. That's why I said, if you apply it to practical problems of some things with which we are really strongly attached, which we seek, जैसे उसमें था ना seeking, तो महानिदान में था, what you like, you start seeking for it, and that is also chand. Chand is also desire. Chand means choosing. Chand का मतलब actually मतलब होता है choice. One of the meaning of chand is choice. In Buddha's time, in Vaishali, there used to be elections. तो वो एक लकड़ी का टुकड़ा देते थे सबको, जो छंद शलाका कहते थे. तो उसको दो आदमी अगर है, एक कैंडिडेट एक्स और कैंडिडेट वाई, तो सबको कहते थे अब डालो भैया, एक्स को राजा बनाना है कि वाई को बनाना है. एंड दैट्स व्हाट, एंड दैट्स द काइंड ऑफ
chanda which you use, choice between the two. So it is used in that sense also. And when you see it in that sense, then it becomes extremely wide. Scope becomes extremely wide, and you can see how all these decision making, perplexity, and anger arising, all this becomes a part of the decision making process, and it results in conflict, inner conflicts. Then you can see it happening with respect to expectations. These expectations usually are from not from material object, but from people. Hopes and expectations, especially parents' expectation from their child. Oh, he should be this, he should become that, he should be helping me in old age, he should do this. And when they are not fulfilled, then you have highest kind of kalaya and vivada. So you can see these are all extremely pertinent. This whole diagram is extremely pertinent if we can use it to investigate our own life. In fact, all of them are pertinent in that sense. They have different categories, but this is a kind of overall, it includes in fact almost everything. So we can see कि इससे हम इसको अगर हम सामने रख सके, प्रिंट आउट लेके अपने सामने और उसको विचार करें इसके ऊपर कि मेरे जीवन में कहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, you'll be able to locate easily कहाँ पे हो रहा है and find out कि उसका रूट कहाँ पे है. And hopefully that will help us in alleviating it. इसी तरह कल का जो सूत्र है कि कल एक और आ रहा है, you must be already feeling overburdened कि कितना कला विवाद कराएंगे. That is a different flavor altogether, totally different flavor. अरण्य विभंग सूत्र, रन होता है युद्ध, जिससे युद्ध ना हो उसकी एनालिसिस की गई है. And it is, I mean, कई सारी चीजें उसमें, but what is most striking in that sutta is how should we talk? How should we communicate your feelings so that people are not offended? So that what you will be speaking the truth, but you speak it in a manner, if you personalize the truth, then somebody will be offended, somebody will be flattered, and both of them will be harmed. And so it is, I mean, when I read for the first time, it's a marvelous thing. You overlook it totally. When he says how we should speak, then he mentions this is how Dhamma should be spoken. That statement is of truth, Dhamma. But you should speak in such a manner that it does not hurt anybody, it does not praise anybody. Make it as a statement of law, of Dhamma. So it seems very simple in the face, but its importance is phenomenal, because it is not only to prevent conflicts, but also to make us move on the path of Dhamma from Atta Bhav to Anatta Bhav. That's it. That shows you how we can have our common daily interaction with people in a language where Atta is not involved. ये कहने की जगह कि तुम ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा होता है. It's very simple statements, but extremely profound from point of view of household. I mean, from everybody's point of view, especially for us who are meditators, who are trying to understand Dhamma and want that we have constant interaction with human being, with our other people. Monks also have, but probably maybe lesser. We have a constant interaction. How should we address, how should we point out faults of others? It's effective amounts of that, so that they are not offended. And how should you point out the good quality of others, lest they take it personally and get puffed up? Now, how important is that? So, these, though they are different, अभी और भी सूत्र हैं इसके कॉन्फ्लिक्ट से, बट हमने यही कहा कि यहीं पर रुक जाते हैं, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. इट्स बिकमिंग probably the food is becoming a bit too much. So we thought at least this one should be taken. So I would request you all to look at it in that manner. जो भी बताया जा रहा है उसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के जरिए अपने जीवन में उसका क्या लाभ हो रहा है, क्या उससे इंसाइट मिलती है. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इंसाइट. जो प्रज्ञा है वो ऐसे डेवलप होती है, बाय इन्वेस्टिगेटिंग इनटू आवर होल लाइफ and investigating in the light of teachings of the Buddha, not in our own
investigating in the light of our own defilements, but investigating in the light of teachings of the Buddha. Then insight develops. And then it stays with you. It doesn't go. That is the advantage of it. I can understand that it may be getting heavy, but please keep it with you. has Slowly you can digest it. Thank you very much for all this explanation you have given just now, because I can now relate the content of the sutta in a very mild way, of course, with the kind of Dhamma-vicaya that happens whenever you are in a slightly more analytical position. You try to see, okay, मुझे गुस्सा क्यों आया? उस वक्त ये नहीं देख रहे कि मैं झगड़ा कर रहा हूँ कि मुझे गुस्सा क्यों आया. So obviously the greed की जो फॉर्म थी वो अलग हो गई, और ये मेरी क्या एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे इतनी डिसअपॉइंटमेंट क्यों हुई. So these things happen in our Dhamma-vicaya sometimes, but इस सूत्र में बहुत clearly सारी चीजें सामने आ जाती हैं. It's really nice. Yes, sir. Okay. Now, Payal, you want to say something? पूछना नहीं है, रिक्वेस्ट है कि हम इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है उसके लिए छोटी एक्सरसाइजेस फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम कर सकते हैं. माने नॉट ओनली वन, वो कि डिफरेंट फैसेट्स लेके छोटी एक्सरसाइजेस करें ताकि उसकी प्रैक्टिकल वो देख पाए, Okay. डीपली समझ पाए. नहीं तो पेपर पे ही रह जाता है फिर वो. इसीलिए मैंने सुबह भी रिक्वेस्ट किया था दैट ये जैसे हमने महाभारत का एग्जांपल ले लो, कुछ कर ले, उसका अपना फायदा है, बट बहुत थोड़ा फायदा है. इफ आई अप्लाई टू माई ओन लाइफ, फ्रॉम माई ओन लाइव एग्जाम्पल, देन इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट. इसलिए मैं रिक्वेस्ट सबसे कर रहा हूँ, हम अपने से भी किया, मैंने ये बैठ के करता ही रहता हूँ कि these things, you take any particular example of your life which is happening currently, where some कलह विवाद is happening, and then see कि कहाँ पे कौन सी चीज applicable है, कौन सी चीज applicable नहीं है. You'll find many of them are applicable, and you may not have discovered them by normal process of investigation. So when detailed investigation is done, these various factors help us. That is the point. बट सर अपनी कैपेसिटी तो इतनी नहीं है कि इतनी डिटेल में देख पाए, तो आप ही छोटे एक्सरसाइज करके कुछ करा दें ताकि हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाए, मगर एक स्टार्ट मिल जाए कहीं पे, माने फुटिंग अच्छी होल्ड हो जाए. इतना जब किए हैं. I have given 2 examples, so kindly reflect on them. I have given 2 examples of a family, their son is born, and then how these factors operate as these, because it's not moment to moment kind of thing. It is a macro picture over a long period of time. In that sense, large time scale, then you will be able to understand it. So we have to adjust accordingly our. दो एग्जाम्पल मैंने दिए, उस पर आप रिफ्लेक्ट करके देखिए ना. हाँ जी सर, तो मैंने इसको तोड़ के भी देख सकते हैं ना कि कहाँ पे सोरो लेमेंटेशन है, कहाँ कंसीट, और वो मैंने किसी एक फैसेट को उठा के उसको बेस्ट यही है कि इसको मत देखिए, अपने को देखिए. नहीं, अपने को तो देख रहे हैं सर. मुझमें क्या प्रॉब्लम, जैसे मैंने प्रॉब्लम बताई, कार खरीदनी है, इट्स ए रियल प्रॉब्लम. क्यों, वो जरूरत तो है, बट वो क्या खरीदनी है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या, कहाँ जाके रुकता है, कहाँ पे रुकता है, वो प्रिय अप्रिय पे रुक रहा है, छंद पे रुक रहा है, साथ उसकी बेसिस बन रही है, और उसमें कहीं ना कहीं पे कंसीट एंड एरोगेंस जुड़ी हुई है. यू कैन सी ऑल दीज फैक्टर्स साइलेंटली, calmly, quietly, if you sit. Very simple decision making. मुझे अपने घर को रिनोवेट कराना है, just take that problem, do it.
and figure out what's going on. Figure out. हाँ जी सर करके देखते हैं. Yeah. And it will be real, then it will be very meaningful. हाँ जी. करके भी try करिए, then we can discuss and help each other. It's fine. Okay. हाँ जी. Thank you. Thank you. Thank you, Deepti. Thank you very much.